60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ एक दरिंदे ने रेप की कोशिश की महाकाल एक्सप्रेस में। अब बताओ, जब दादी की उम्र में भी औरतें महफूज नहीं, तो कौन सा सफर, कौन सी जगह अब बची है? जी हां, आज का खबर कुछ ऐसा ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ा, राहत या छलावा? सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। 16 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या यह बढ़ी हुई रकम उस दर्द की दवा है जो हर महीने महंगाई में झुलसते घरों में महसूस होता है? जब एक पेंसिल से लेकर पेट्रोल तक की कीमत आम आदमी की कमर तोड़ रही हो, तो क्या यह राहत वाकई राहत है या बस एक राजनीतिक मरहम? तेज धूप और बारिश का अलर्ट। क्या मौसम भी बेकाबू हो गया? कहीं तपती धूप, कहीं अचानक बरसात। यूपी में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। दिन भी जल रहा है, रात भी चैन नहीं दे रही। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं अब डराने लगी हैं। क्या यह सिर्फ मौसम की बात है या प्रकृति भी अब इंसानी लापरवाही का जवाब देने लगी है? किसानों की फसलें, गरीबों की झोपड़ियां, कौन बचाएगा इस बेकाबू मौसम से? संभल की मस्जिद का बदला नाम, सियासत फिर मस्जिद के नाम पर। जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर नवंबर में हिंसा भड़की, अब उसका नाम बदल दिया गया है। हरा बोर्ड हटाकर नीले रंग में नया नाम टांग दिया गया। पर सवाल उठता है, क्या इससे अमन लौटेगा या सियासत फिर से लोगों के बीच जहर घोलेगी? धार्मिक स्थलों का नाम बदलने से क्या रोजगार मिलेगा? क्या मोहल्ले में शांति लौटेगी या फिर एक बार फिर भावनाओं से खेला जा रहा है? आलू किसानों को राहत, अब स्टोरेज नहीं मजबूरी। हर साल कोल्ड स्टोरेज की लाइन में खड़े वो किसान जो उम्मीदों से भरा आलू बोते हैं, अब उन्हें मिल सकती है राहत। योगी सरकार कह रही है कि आलू रखने की मजबूरी खत्म होगी, लेकिन क्या वाकई इस बार किसानों की किस्मत बदलेगी या फिर यह भी बस एक ऐलान बनकर रह जाएगा? खेत में पसीना बहाने वाला किसान कब तक सिस्टम की मार झेलेगा? विजय किरण बने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, क्या अब आएंगे अच्छे दिन? इन्वेस्ट यूपी को अब नया कप्तान मिला है, विजय किरण आनंद। पहले सीईओ घूस में फंसे, अब ईमानदारी की उम्मीद विजय पर टिकी है। लेकिन क्या एक चेहरा बदलने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या सच में यूपी में अब निवेश की बारिश होगी या फिर सिर्फ फाइलों में आंकड़े नाचेंगे? बेवफा बीवियां, मरे मर्द, चुप्पी क्यों? मेरठ से रायबरेली तक 34 दिनों में 12 मर्दों की लाशें उठी। कुछ बीवियों की बेवफाई से मारे गए, कुछ ने खुद जान दे दी। पर समाज चुप है, क्योंकि दर्द अगर मर्द का है तो शायद वो दर्द ही नहीं समझा जाता। कब तक मर्दों की चुप्पी को मजबूती समझा जाएगा? कब होगी इस खामोशी पर भी बहस? फतेहपुर तिहरा हत्याकांड, इंसाफ कब? दादा, पिता और पोते की एक साथ हत्या। परिवार ने शवों को तब तक नहीं जलाया जब तक एनकाउंटर और बुलडोजर नहीं चला। क्या यही है इंसाफ की कीमत? जिस धरती पर मां अपने बेटों की लाशों को देखकर दहाड़े मारे, वहां कब सुकून लौटेगा? न्याय का नाम बुलडोजर रह गया है, कानून बस एक तमाशा। 5 बार नसबंदी फिर भी मां बनी, सिस्टम का मजाक। आगरा की एक महिला 2.5 साल में 25 बार मां बन गई। 5 बार नसबंदी करवाई थी, 45,000 की प्रोत्साहन राशि ली गई और योजना में घोटाला खुला। जननी सुरक्षा योजना अब जननी के साथ धोखा बन चुकी है। सरकारी सिस्टम का यह मजाक किसी की जिंदगी से खेल रहा है। कब रुकेगा यह भ्रष्टाचार? मायावती का सवाल, यूपी में कानून है या जंगल राज? तिहरे हत्याकांड पर मायावती ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, कानून व्यवस्था की हालत खस्ता है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को एनकाउंटर में पकड़ा। पर सवाल तो अब भी वही है, क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा या सब कुछ बस राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? चाचा बना जल्लाद, भतीजों को छत से फेंका। फतेहपुर में मामूली झगड़ा 2 जिंदगियों को लील गया। चाचा ने अपने ही भतीजों को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। एक की मौत हो गई, दूसरा जिंदगी से जंग लड़ रहा है। खून के रिश्ते जब खून बहाने लगे, तब समाज का आईना कैसा होगा? प्रेमी ने खुद को लगाई आग, मोहब्बत या पागलपन? जब मोहब्बत में शादी ना हो पाए तो क्या आग ही रास्ता बचता है? एक युवक ने प्रेमिका की शादी तय होते ही खुद को जला डाला। होटल में जलता हुआ दौड़ता रहा, लड़की भी झुलस गई। ये इश्क है या जुनून का जहर? किसे दोष दें, समाज को, हालात को या उस टूटे हुए दिल को जो आग बन गया? अमेठी में युवक की हत्या, मां बाप भी बुरी तरह पीटे गए बेटे को मार दिया गया और मां बाप को लाठी और कुल्हाड़ी से लहूलुहान कर दिया गया। अमेठी में हुई ये वारदात रूह कंपा देती है। घर के सामने खून बहा और जुबान बंद रह गई। सवाल यह है, क्या अब गांवों में भी इंसानियत खत्म हो गई है या फिर कानून का डर ही मिट गया है?
उजाड़ने वालों को उजाड़ा जाए। मां की दहाड़ इंसाफ मांग रही है। 3 लाशों के सामने बैठी एक बूढ़ी मां चीख रही है, जब तक कातिलों का घर नहीं टूटेगा मैं अपने बेटों का मुंह नहीं देखूंगी। फतेहपुर में बुलडोजर चल पड़ा है, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई दर्द कम हो पाएगा? कानून की किताबों से पहले इंसाफ अब हथौड़ों और जेसीबी से मिलता है। कब तक माओं को अपने बच्चों की लाशों के सामने इंसाफ की भीख मांगनी पड़ेगी? पत्नी ने प्रेमी से शादी की, पति ने दिया आशीर्वाद। यह कैसा जमाना है? फर्रुखाबाद में पत्नी ने प्रेमी से शादी की और पहला पति खुद माला पहनाकर विदा करता है। आखिर यह मोहब्बत है या मजबूरी? पुरुषों का दिल भी टूटता है, पर आंसू नहीं बहते।